हेलो फ्रेंड्स, अनबोर्डिंग एकेडमी में स्वागत है। और हम लोग सीटेट का जो है 2024 का जो पेपर होने वाला है उसमें जो मैथ का सेक्शन है वो हम लोग फिर से एक बार आपके सामने लेके आ गए हैं क्रमबद्ध तरीके से। ये पहला चैप्टर है जो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल अर्थमेटिक के बारे में रहता है। बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन नहीं होता है ये। ठीक है, इसमें बेसिक न्यूमेरेसी और डेसिमल्स हो गए, प्लेस वैल्यू हो गए, बेसिक डिवाइड बेसिक मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें रहता है। तो वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं देखूंगा। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, और उसके बाद 15 क्वेश्चंस और हैं उसके आगे में, जो इसकी पीपीटी का लिंक डाउनलोड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप डाउनलोड करके उसको सेव खुद से लगा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले साल किसी ना किसी सीटेट के पेपर में। वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कभी नहीं पूछा गया और फर्जी उठा के आपके सामने रख दिया। और चौथी चीज मैं बताना चाहूंगा शुरुआत करने से पहले वीडियो की, कि किसी भी तरीके की ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में आप लोग ना पड़े, क्योंकि मैथ ऐसी चीज होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे देखो यार, ये कैट का पेपर नहीं जिसमें आप बिल्कुल टाइम क्रंच में चल रहे हो। ठीक है, एक्यूरेसी डज मैटर। अगर आपका सिस्टम सही है, तरीका सही है, आपने क्वेश्चन को सही पहचाना है, तो आपका आंसर भी सही आएगा। आपके बेसिक्स सही होने चाहिए। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मैथ के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 1 से लेके 21 तक का 1 से लेके 21 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, 1 से लेके आप समझ लो 20 तक का स्क्वायर्स और क्यूब अगर आप याद कर लेते हो, और क्यूब रूट उसका अपोजिट अगर आप याद कर लेते हो, समझ लो इतने से आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बेसिक फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम की बर्बादी किए। पहला सवाल क्या है, ये भी सीटेट में पूछा गया है कि 4 डिजिट के नंबर्स हैं, देयर आर इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। कितने जो है 4 संख्या के नंबर कितने होते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम में। इससे परेशान नहीं होना है, इसका कोई मतलब नहीं है। हिंदू अरबिक संख्या प्रणाली में टोटल 4 अंकों से के कितनी संख्याएं होती हैं। तो टोटल 4 अंकों की संख्याओं को आप इमेजिन करो। सबसे पहली 4 अंक की संख्या जो आप अगर 1 2 3 4 5 पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहली संख्या कौन सी मिलेगी, 1000। टोटल 1000 संख्या मिलेगी। 1000 से आप शुरू, क्योंकि इससे पहले कौन सी है, 999। 999 क्या है, 3 अंक की संख्या है। और कहां तक जाते जाएंगे, कहां तक जाते जाएंगे, 9999 तक अगर आप जाएंगे तो आपको 4 डिजिट की संख्या मिलेगी। इसके बाद जाएंगे तो आपको 5 डिजिट की संख्या मिलने लगेगी। तो यह कह रहा है कि 1000 से लेके इंक्लूडिंग 9999 तक के बीच में, इंक्लूडिंग ये दोनों, कितनी संख्याएं मिलेंगी। तो इसमें एक दूसरे से एक दोनों को घटा देना होता है। 9 9 9 9 में से 1 गए 8। ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे कि इसमें से इसको घटाया तो ये टोटल बीच की संख्या आई। इसमें जब हम एक और जोड़ देंगे तो बाकी चीजें भी इंक्लूड हो गई, तो टोटल कितना हो गया, 0 0 0 9। तो टोटल आंसर आपका आ गया आंसर 2। टोटल संख्याएं कितनी होगी, 9000। टोटल आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका टोटल आ जाएगा 9000। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, कुछ कटपिट तो नहीं रहा है। हाँ ठीक है, 40,000 नहीं 4,07,928 को कैसे पढ़ सकते हैं। 4,07,928 को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ दिया उसी तरीके से पढ़ सकते हैं। बस ये है कि इसको एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसमें कुछ और टेक्निकल बात नहीं है। अब मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्या समझाऊं और आप क्या समझोगे, लेकिन बेसिक चीजें मैं आपको समझा देता हूं। जो इंडियन सिस्टम में पढ़ने का, उसमें क्या होता है कि जो शुरुआत की 3 डिजिट है उसके सामने आप कॉमा लगा दीजिए, 1 2 3, ये हो गया सैकड़ा। फिर उसके बाद जो है उसके बाद 2 डिजिट का बाद फिर कॉमा लगा दीजिए, उसको कहते हैं 1000। उसके आगे फिर 2 डिजिट के आगे और कॉमा लगा दीजिए, वो हो गया लाख। उसके फिर आगे 2 डिजिट के आगे कॉमा लगा दीजिए, वो हो गया करोड़। करोड़ से ज्यादा ना हम लोग जिंदगी में देखने वाले हैं, ना कभी हम लोग को कोई मतलब है उससे ज्यादा। ठीक है, इससे ज्यादा संख्या करके कोई फायदा भी नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4,07,928। इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, 4,07,928 यही आंसर है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्या ही अकल लगा के बताया जा सकता है, कुछ भी नहीं है।
अगला सवाल देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ की 2 की बजाय ये यहाँ पे 2 रहेगा, पावर में रहेगा। तो 4 अलग अलग संख्याएं दिया हुआ है। एक मिनट, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कट रहा है। अब देखिए, अब मेरे ख्याल से पूरा सवाल दिख रहा है, चारों ऑप्शन दिख रहा है ना, 1 2 3 4, हाँ जी, चलो ठीक है। 4 संख्याएं दिया हुआ, ये पूछ रहा है, ये 2 यहाँ पे नहीं रहेगा, 2 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है सवाल में, ठीक है। अब भाई जो जरूरी थोड़ी ना कि जो वीडियो बना रहा है, पीपीटी बना रहा है, उसको मैथ भी आता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 2 यहाँ पे रहेगा। तो 4 संख्या दे दिया है, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। देखो यार, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट है उसको हम लोग कवर करते हैं। तो 2 और 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर लिखा है और उसका फिर से स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुणे 16, ठीक है। 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12। 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 दूनी 4 दूना 8 इंटू 8 यानी कि 64। तो अगर आप 16 का 16 स्क्वायर जानते भी नहीं, तब भी आप ये कह सकते हैं आंख बंद करके कि ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। सर्ड्स के चैप्टर में आता है, आसान सा सेक्शन होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगले सवाल में देखते हैं। एक शिक्षक ने एक कक्षा में 1/8 को प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा, जो गलत है। प्रतिनिधित्व में निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो क्या होता है, जब टीचर आपको फ्रैक्शन पढ़ाता है, बहुत बचपन है कि जब आप किताब उठाइएगा 2 3 4 वाली, तो उसको इस तरीके से समझाया जाता है कि 1/2 कितना हुआ। तो 1/2 कितना हुआ भैया, यू गोला बना देगा टीचर और आधे को रंग देगा। तो रंगा हुआ पार्ट कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। 1/3 कितना हुआ, गोले को 3 हिस्से में भाग कर देगा और एक हिस्से को रंग देगा। इसी तरीके से 8, 1/8 को किस तरीके से दिखाया जाएगा, कोई भी ऐसी आकृति जिसको 8 बराबर भाग में बांट दिया जाए, उसके एक भाग को रंग दिया जाए, वो होगा 1/8, ठीक है। लेकिन वो आकृतियों को जो बांटा जाएगा 8 हिस्सों में, 1/8 जो सवाल है कि एक शिक्षक ने 1/8 को बताने के लिए कौन सा फिगर बताया जाएगा। तो जो कोई भी आकृति है, अगर आप उसको 8 हिस्से में बांटेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो चीज लिखा हुआ है, आकृतियों को उतने ही बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर सही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आंसर सही है। प्रॉब्लम देखो इस आकृति में साफ साफ दिख रही है कि ये जो हिस्सा है ये छोटा है और ये हिस्सा है जिसको मैं पेंट से रंग रहा हूं, ये हिस्सा बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। इस वजह से ये आंसर गलत है। बाकी 3 तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है। मोटा मोटी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लो 3/4 लिखा हुआ है, तो कोई भी आकृति है उसके 4 हिस्से को आप रंग दीजिए, उसका 3 हिस्सा 4 हिस्से में बांट दीजिए और 3 हिस्से को रंग दीजिए। 2/5 लिखा हुआ है, तो कोई भी आकृति को 5 हिस्सों में बांट दीजिए, उसमें 2 हिस्से को रंग दीजिए। 1/7 लिखा हुआ है, तो 7 हिस्सों में बांट दीजिए, तो आकृति को 1 हिस्से को रंग दीजिए। 2/7 लिखा हुआ है तो 2 हिस्से को रंग दीजिए। 3/7 लिखा है तो 3 हिस्से को रंग दीजिए। तो यानी जो ऊपर वाली आकृति, ऊपर वाला जो नंबर है उतना रंगना है और जो नीचे वाला नंबर है उतने बराबर हिस्सों में बांटना है। इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इससे ज्यादा फ्रैक्शन में कुछ ना मेरे समझाने के लिए है और ना आपके समझने के लिए है। अब बहुत बेसिक से कुछ और से सवाल इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं आकृति के बेस के ऊपर ही, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे 3/4 की बात हो रही है, तो कोई आकृति है उसके 4 हिस्से 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया गया। ये देखो 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया गया, 1 2 3 और ये 4, 3 हिस्से को रंग दिया, ऊपर को एक खाली कर दिया। तो 3/4 को ऐसे दर्शाया गया है। अगर ये कह रहे हैं कि 3/4 को 2 ऐसे गोले में दिखाया गया है, तो एक सही 1/2 को किस तरीके से दिखाया जाएगा, सवाल ये है हमारे सामने। ठीक है, आसान सा सवाल है, घबराना नहीं है। देखो इस तरीके के सवालों में हमको क्या करना है, अधिकतर कोशिश ये करके करना है, जो ये हमारा नीचे वाली संख्या है यहाँ पे और जो यहाँ पे नीचे वाली संख्या है इसको सेम कर लेना है। तो सबसे पहले ये अनलाइक फ्रैक्शन में है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ये मिक्स फॉर्म में है, इसको प्रॉपर फॉर्म में कर लेंगे। तो प्रॉपर फॉर्म में करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रॉपर फॉर्म में करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक सही
1/2 को कैसे एक सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं हम? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये जोड़ देंगे। ये मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे को ये जो सिंगल डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उससे ऊपर वाली संख्या से जोड़ देते हैं। इसको ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर का हिस्सा होगा जोड़ देंगे। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, उसमें एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/2। लेकिन हमको आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ था? 3/4। तो 3/2 को 3/4 में बनने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो देखो देखा जाए तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 2 से काट दिया जाए, 1 का किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 3/4 प्लस 3/4, यानी कि ये आकृति किस तरीके से दी हुई थी? 1 2 1 3/4 ये था इस तरीके से। ठीक है, और ये भी ये वाली आकृति कैसे हो जाएगी? ये यानी कि 4 इस तरीके के डिजाइन को अगर हम ले लेंगे तो हमारा 1 सही 1/2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? ये पहला वाला आंसर इसमें सही है, ये वाला आंसर सही लिखा है। इसमें देखो 4 इस तरीके की आकृतियां दिया हुआ है जो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली उलझन वाली बात नहीं है। तो अगला सवाल क्या है कि 49,532 को राउंड ऑफ किया जाए तो सबसे करीबी राउंड ऑफ नंबर क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? मोटी संख्या। जैसे कि अगर आप जो है लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो और बस का किराया है 295 रुपया, तो आप कहोगे मोटा मोटी 300 रुपया लगता है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ठीक है, अगर किसी सज्जन को आपके उधार है 49,532 रुपये, तो आप ये नहीं कहोगे 49,532 रुपये उधार है, आप मोटा मोटी कहोगे भैया 50,000 रुपये लेकर रखा हुआ, उसी को कहते हैं राउंड ऑफ। आंसर हो जाएगा 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है दो संख्याओं के बीच में? 56 71 और उसको रिवर्स कर देंगे। 56 71 और उसके रिवर्स संख्या में जो डिफरेंस है वो क्या होगा? बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, आपके जोड़ने घटाने की स्किल को पूछा जा रहा है। 56 71 और इसका उल्टा 1 7 6 5 माइनस कर लीजिए। 11 में से 5 गए, इसने 1 कैरी दे दिया, इसका हो गया 11। 11 में से 5 गए, 6 5 11, इसने 1 कैरी दे दिया, इसका हो गया 60 में से 1 गए 6, 6 में से 6 गए 0 बचे। फिर यहाँ से इसको कैरी दे दिया 16, 16 में से 7 गए, 9 7 16, इसने 1 कैरी दे दिया, इसका हो गया 4, 4 में से 1 गए 3 बचे। 39 0 6 आपका आंसर आना चाहिए। देखिए सबसे नीचे में ये आंसर आपका 39 0 6 रखा हुआ है। आसान होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सीटेट में बहुत आसान है 30 में से 30 स्कोर करना मैथ के सेक्शन में। ठीक है, बिना किसी टिप और ट्रिक के। टिप और ट्रिक में तो मैं कभी जीवन में विश्वास करता ही नहीं, जबकि मैं खुद मैथ से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 63,606। ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा जाता है। क्या सवाल है? 63,606। एक बार फिर से देख लेते हैं संख्या क्या थी। 63,606 की बात हो रही है। ठीक है, 63,606 की बात हो रही है। इसमें 6 की प्लेस वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। जैसे सबसे पहली संख्या, मतलब ये देख लो मोटा मोटी, देखो 6 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 6 को ऐसे ही उतार लो। फिर ये वाले 6 के आगे 6 3 बार है तो 6 की प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। ये इसके आगे 2 संख्या है तो 2 बार 0 हो जाएंगे। और इस 6 के आगे 1 2 3 4 4 संख्या है तो 4 बार 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 और इसको उठा के जोड़ दो, यही आंसर हो गया, यही प्लेस वैल्यू है और यही जो है 60 60 6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 60 60 6, ये देखिए आपका वो पहला ही आंसर लिखा हुआ 60 60 6। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सवाल सीटेट में पूछे जाते हैं, कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहती है। अगला सवाल है 19,000 1900 और 19 1 कितना होता है? 19,000 1900 19 1। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा सवाल है। इसको आप घर बैठे जो है आप जैसे मोटा मोटी सवाल करते रहते हैं। जैसे कोई आपको रिंकू से 19,000 चाहिए, पिंकू से 1900 चाहिए और चिंकू से 1919 रुपए चाहिए।
ठीक है, तो टोटल आपको कितना रुपए चाहिए, ये सवाल इस तरीके का है। तो 19,000, 1900 और 19 रुपए, इसको उठा के जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा 9 का 9 आ गया, 1 का 1 आ गया, 9 का 9 आ जाएगा, 9 1 10 का 0 यहाँ 1 एक कैरी आ जाएगा, 20919 ये आपका आंसर आ जाएगा, 20919 ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्रेडिसीसर और सक्सेसर। प्रेडिसीसर जो है आगे की इससे पहले की बात को कहते हैं, सक्सेसर बाद की बात को कहते हैं। जैसे कि देखो अकबर जो है हुमायूं का लड़का था और बाबर जो है हुमायूं का बाप था। तो अगर हुमायूं को सेंटर में ले लेंगे तो कहेंगे कि अकबर वाज द सक्सेसर ऑफ हुमायूं एंड बाबर वाज द प्रेडिसेसर ऑफ हुमायूं, ठीक है। यानी कि आपके जो दादा हैं वो आपके पिता के प्रेडिसेसर हैं और आप जो हो वो अपने पिताजी के सक्सेसर हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो। यानी कि अगर आपके पिताजी को बीच में रख दिया जाए तो आपके दादाजी जो हैं उनके प्रेडिसेसर हुए और आप जो हो उनके सक्सेसर हो। ये सक्सेसर होगा, ये प्रेडिसेसर होगा, ये आपके पिताजी हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सवाल पूछ रहा है। 1000 के उत्तराधिकारी का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो 1000 का उत्तराधिकारी क्या हुआ, उत्तराधिकारी क्या हुआ 1001, और 1001 का पूर्ववर्ती क्या हुआ, वापस से 1000 हो गया। यानी कि पहला ही ऑप्शन हमको सही मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है बहुत बेसिक सा जोड़ घटाव वाला सवाल है। किसी दुकान में 229 खिलौने हैं, 239 टॉयज आर देयर, ठीक है। 70 और खिलौने खरीद लिए गए, 70 और खिलौने खरीद लिए गए, ठीक है। और कुल 152 खिलौनों को बेच दिया गया। 152 खिलौनों को जो खरीदा गया वो प्लस हुआ, जो बेचा गया वो माइनस हो गया। बेसिक सी मैथ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। तो टोटल जोड़ घटाना भी नहीं पूछा है, सीधे आंसर पूछे ले रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये देखिए साफ साफ आपका आंसर लिखा हुआ है, 70 के आगे प्लस का साइन है, 152 के आगे माइनस का साइन है। आंसर हो जाएगा सी 239 प्लस 70 माइनस 152। अगला सवाल है कि दो संख्या है, उनका प्रोडक्ट है, उसमें दहाई और इकाई का जोड़ चाहिए। दहाई यानी कि आपके दाहिने तरफ से कैलकुलेट करेंगे तो दूसरी संख्या, और इकाई यानी पहली संख्या, यानी सिर्फ दो ही संख्याओं की रिक्वायरमेंट है। आइए देख लेते हैं। तो 3 7 5 9 का मल्टीप्लाई करना है 9 5 7 3 से, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, हम लोग बहुत ज्यादा आगे तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमको सिर्फ इकाई और दाही यानी दो ही संख्या चाहिए। तो दो संख्या तक मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आगे हम लोग आगे काम भी नहीं करेंगे। तो 9 3 27 का 7 आया, यहाँ हासिल आए 2, ठीक है। तो 5 यहाँ 15 और 2 17, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया। फिर 7 9 7 63 का हासिल आया, 9 7 63, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और इसके आगे 0, इसके क्योंकि इकाई दहाई दो ही संख्या चाहिए थी। तो 7 ये उतार लीजिए और 7 3 10 का 0, यहाँ 1 आगे 1 आया तो उसको कैंसिल कर देंगे, तो टोटल आया 0 और 7। यानी दहाई के ऊपर आया 0 और इकाई पे आया 7, और 7 को 0 में जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 7। 0 + 7 यानी 7, आंसर आ जाएगा 1। पहला ही ऑप्शन आपका सही लिखा हुआ है, ज्यादा अकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं हम लोग। क्या है सवाल कि निम्नलिखित में से किसी भाग में 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषांक से अधिक शेषफल किसमें प्राप्त होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नीचे कुछ डिवाइड दे दिया है, ये प्लस का साइन नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो है डिवाइड का साइन है, बेसिकली डिवाइड का साइन है। तो 176 को 3 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। तो सबसे पहले 176 को 3 से भाग दे देंगे, 176 को 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा दिमाग मत लगाना, ठीक है, कि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को लगाएं और उसके बाद रिमाइंडर को देखें क्या है क्या नहीं है। उठा के सीधे छोटा सा सवाल है, उठा के डिवाइड कर दोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। 6 3 18 से 6 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 ये 15, 2 और 6 8 यहीं 8 यहीं 24, तो कितना बचा, 26 में 4 गए तो 2 बचे। यानी कि अगर इसको इस संख्या से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। लेकिन आप ये देखो यहाँ पे अगर 173 की जगह 170 होता
तो ये 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता, ठीक है। और बस यहाँ पे बच रहा है 3, तो यहाँ पे डिवीजन कितना आ जाएगा, अगर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 3 रिमाइंडर बच जाए, क्योंकि अगर 3 को हटा दिया जाए यहाँ से तो 170 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 176 है, ये 175 है, तो यानी कि ये छोटा है, तो इसका डिवाइड भी करेंगे तो ये छोटा ही आएगा। 176 को 2 से भाग दे देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। 4 से देख लेते हैं, 4 चौको 16 से जाएगा ये, 1 और 4, 4 3 12, तो 4 3 12, तो हासिल आएगा 14 में से 12 का 2, रिमाइंडर इसका भी 2 आएगा। सबसे बड़ा रिमाइंडर इसी का आ रहा है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सा है, सिर्फ मल्टी डिवाइड करके देख लेना है, कोई टिप और ट्रिक की जरूरत नहीं है इसमें। अगर 567 को डिवाइड करें 567 से तो क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। तो यार देखो थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको अगर हम उल्टा देखते हैं 567 से, जैसे अगर आप इस संख्या को देखोगे, ठीक है, ये 567 यहां रख सकते हैं, 567 यहां रख सकते हैं, और 1 से डिवाइड गुणा करेंगे तब भी 567 यहां रख सकते हैं, यानी कि साफ साफ ये आंसर सामने ही लिखा हुआ है, सामने ही आंसर लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा माथामारी की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो 3 संख्या के रिक्वायरमेंट है, और ऐसी संख्या चाहिए जो 1 हो, उसके आगे 2 संख्या 0 में हो, तभी वो टोटल गुणा होकर उस चीज को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल है, बेसिक सा सवाल है कि 1/2 में कितने 1/8 होते हैं। तो जिस तरीके के सवालों को मैंने ये कहा कि सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए आप डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम कर लो। तो 1/2 को 1/8 के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4/8। तो यानी कि 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इस संख्या को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 बार लिखा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा 2 4। 4 बार जो है 1/2 को 1/8 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को सेम कर देना है और मल्टीपल को अलग अलग कर देना है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू अलग अलग जगह पे क्या होगी, यहां से 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20 और यहां से 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2000। दोनों को जोड़ देंगे 0 2 0 2, 20 20 जो है आंसर हो जाएगा आपका, यानी 4 20 20 आंसर हो जाएगा। सिंपल से सवाल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ट्रिक और ट्रिप की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, बेसिक सा है, क्या जोड़ दिया जाए 140 से इसके 101 के मल्टीप्लाई में कि ताकि हमको 144 14 मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को तेजी से काम करने की कोशिश कराएंगे इस सवाल में, आसान सा सवाल है। देखो 140 यहां पे आपको करके दिखा देता हूं, 140 और 101 गुणा 101 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है कि पहले 0 को रोक लो, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 डिजिट है यहाँ पे और ये भी 2 डिजिट में, तो एज इट इज उतर आएगा, ठीक है। फिर 14 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 14, तो 14 14 0 आपका मल्टीप्लाई में मिल ही रहा है। चाहिए कितना 14 414, 14 414 माइनस कर दीजिए, 4 में से 0 गए 4 बचे, 11 में से 4 गए 7 बचे, इसने 1 कैरी दिया, इसके बाद 3 में से 1 गए 2 बचे, 274 आपका आंसर आ जाएगा। 274 आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक सा है, ज्यादा माथामारी की आवश्यकता नहीं है। What is 12 10 12 इज डिवाइडेड बाई 12, द रिमाइंडर क्या होगा। 12 10 12 को 12 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। माथामारी की आवश्यकता नहीं, डिवाइड करके देख लेते हैं। बारह 10 12 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार से ले जाएंगे, 1 उतारा नहीं जाएगा, 0 उतारा नहीं जाएगा, फिर 0 फिर 0 उतारा, 1 आया, 12 8 96, कितना आएगा 4 1 5 52, 12 चौको 48, 48 से घटा देंगे, 48 52 में आया 4, आंसर आया 4, ऑप्शन आ जाएगा आपका
4। इसीलिए मैं कह रहा हूं 1 से लेके 21 तक की टेबल आप याद कर लो अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर पाने की चाह है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या, क्योंकि यार देखो टेबल याद करे बिना तो चलने वाला नहीं है। बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन टेबल के बिना तो आप एक कदम भी नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले अगर नहीं याद हैं तो आप बेकार हो, आप यूजलेस हो बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखो, फिर उसी तरीके से आया 2/3 और 1/6 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2/3 में कितने 1/6 हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले ये चीज बताई है कि सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो 2/3 है और 1/6 चाहिए, यानी कि 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। तो कितना आया, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। इसको अलग अलग कर लीजिए, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि ये 4 लिखा है तो 4 बार लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा C 4। अगला सवाल है, बेसिक सा सवाल है, कुछ कहानी टाइप में, अंजू मंजू की है कि एक चॉकलेट है जो 12 बराबर टुकड़ों में होती है, यानी कि उसमें से मंजू को 1/4 हिस्सा मिलता है, अंजू को 1/3 हिस्सा मिलता है और 1/6 हिस्सा फिजा को मिल जाता है। तो नंबर ऑफ पीसेस मंजू लेफ्ट विद मंजू को कितना मिलता है? तो मंजू ने 1/4 दिया अंजू को, 1/4 दिया अंजू को, 1/3 दिया सुजाता को और 1/6 दिया फिजा को। इसको जोड़ लेते हैं, टोटल कितना वो कितना आएगा 12, एलसीएम आएगा 12, 4/3 12, 3 चौको 12, 6 दूनी 12, टोटल जोड़ लीजिए 3 2 5 4, 9/12 जो है बढ़ गया और 3/12 बच जाएगा। तो यानी 3 हिस्सा जो है बच जाएगा, 3/12 यानी 12 के हिस्से, अगर 12 हिस्से अलग अलग किए गए तो उसका 3 हिस्सा जो है अंजू मंजू के पास बच जाएगा। इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, दूसरे तरीके से, जैसे कि 1/4 है तो इसको क्या कह सकते हैं, 1/4 को हम क्या कह सकते हैं, 3/4 भी कह सकते हैं, ठीक है। 3/12 है, 1/3 है तो इसको क्या कहते हैं 4/12 कर सकते हैं। 1/6 है यानी 2/12 कह सकते हैं। तो 2 और 4 2 6 और 3 9 हिस्से बढ़ गए और टोटल कितने थे 12 थे, तो 12 में से 9 घटे तो 3 बचे। 21वां सवाल आज का देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 3। देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और अंकित मान। फेस वैल्यू क्या होता है, अब हिंदी बहुत ज़्यादा मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें घबराना नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यार देखो प्लेस वैल्यू तो मैंने बता दिया, जो भी संख्या उसके आगे जितने भी संख्या वो 0 लगा दे वही आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो 3 यहाँ पे 1 2 3 4 5, 3 के आगे 2 संख्या है तो 2 0 लगा दो, वो आपकी ये हो गई प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, 3 की फेस वैल्यू 3 ही है, चाहे इंडिया में रखो, चाहे यूरोप में रखो, चाहे चाइना में ले जाओ, 3 रुपया इज इक्वल टू 3 रुपया। अब डॉलर में उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, लेकिन 3 रुपया तो 3 ही रुपया रहेगा ना, 300 थोड़ी ना हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, 300 में से 3 का 297, आंसर आ जाएगा 4। ग्यारह इकाई, 11 दहाई और 11,000 कितने के बराबर हैं, ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं। तो 11 इकाई और 11 दहाई, 11 दहाई और 11,000, इसको जोड़ लेते हैं, एक का 1 आ जाएगा, एक में 1 1 2 हो जाएगा, एक यहाँ 1 आ जाएगा और 1 1 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ग्यारह 100 है, अच्छा देखिए गलती हो गई, 11,000 नहीं है, 1100 है। देखिए फिर से कोशिश करते हैं, 11 इकाई यानी कि 11 इकाई को 11 इकाई एज इट इज लिख लो, 11 दहाई मतलब 10 का गुणा हो जाएगा, 11 में 10 का गुणा, तो 1 0 बढ़ेगा। और 11,000 नहीं था, मैंने अभी मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी, 11,000 नहीं 1100 है, 100 में 2 0 होते हैं, तो 2 0 बढ़ाया और 11 लिख दिया, सबको जोड़ लेना है, 1 1 1 2 1 1 2 और ये 1 1 2 2 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। सम ऑफ 509 एंड 3028,
3028 कितना होगा? 9 8 8 दूनी 16 17 का 7 यहाँ करी 2 1 3 और 5 का 5 और 3 35 37 35 37 ये आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि कितना बेसिक पूछा जाता है, बेसिक जोड़ घटाना पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में, ठीक है, जो नर्सरी केजी के बच्चे जो है और क्लास 1 और 2 के बच्चे करते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मतलब कि उसके कई जवाब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि राम श्याम से बड़ा है, अब भाई बड़ा है तो कितना बड़ा है, इसके बारे में बोला नहीं गया, ठीक है। तो राम की मान लीजिए उम्र कुछ भी हो, 1 साल है, ठीक है। तो श्याम जो है 4 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है, 80 साल का भी हो सकता है। इट्स अ ओपन एंडेड स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या है कि अच्छे दिन आएंगे, अब कब आएंगे, ये सब ओपन एंडेड स्टेटमेंट। आप बोलो फला दिन में अच्छे दिन आ जाएंगे, ठीक है, तो इसको कहेंगे बंधा हुआ स्टेटमेंट। नहीं तो खुला हुआ स्टेटमेंट क्या है, कुछ भी, मतलब कि राम श्याम से बड़ा है, कितना बड़ा है भाई, बहुत बड़ा भी हो सकता है, 80 साल का भी हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आखिरी वाली लाइन है ये खुली हुई लाइन है। 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं लिखिए। अब 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं बहुत ढेर सारी हैं, जैसे कि अभी मैंने राम और श्याम का एग्जांपल दिया कि राम श्याम से कितना बड़ा है, बहुत ढेर सारी संख्या, तो 4 संख्याएं बहुत ढेर सारी हो सकती हैं। उसके ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे वो बंधे हुए स्टेटमेंट है जिसका जवाब सिर्फ सिंगल रहेगा, मतलब कि उसमें कोई डबल जवाब आपको नहीं मिलेगा। आज के वीडियो का ये आखिरी सवाल है, ठीक है। व्हेन 90 70 7 को डिवाइड करते हैं 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर कैसे आएगा करके देख लेते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दहमा 90, फिर 7 कम हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाया जाएगा, एक जीरो बढ़ाया जाएगा, तो 9 8 56 9 7 63, 7 से फिर डिवाइड करेंगे 9 7 63, तो 63 और 70 में फर्क कितना हो गया, 7 का फर्क हो गया, तो कितना बचा 77। 9 8 72, 72 और 77 में कितने का फर्क है, 5 का, रिमाइंडर आएगा 5। आंसर हो गया सी 5। डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर होगा। इसके आगे भी पीपीटी में आपको दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे आप में कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे की 25 क्वेश्चन है जो इसी तरीके से आसान से है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं फिर से करवाऊंगा नहीं सारे क्वेश्चन। आप चाहो तो आप स्वयं अपने तरीके से कर सकते हो, इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ये पीपीटी में 40 क्वेश्चन है जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन पहले चैप्टर के करवा दिए, इसके आगे आप स्वयं खुद करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमारे सारे वीडियो के अपडेट आपको समय समय से मिलते रहें जैसे ही हम कोई वीडियो को अपलोड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।